हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गेल निर्भय गौड़ वन सेकंड बिफोर यू। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कई स्टूडेंट्स लगातार व्हाट्सएप पर क्वेरीज भेज रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्होंने रेज किए हैं जिनका कि मैं वन बाय वन अब आपको आंसर देने वाला हूं। और मेरे साथ हैं अर्पित मिश्रा जो कि क्वेश्चन पढ़ेंगे और मैं आपको वन बाय वन उनके आंसर देता हूं। अर्पित सर, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि वोकैबुलरी कैसे बढ़ाएं। हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को अंत तक देखें आप। इसमें बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और जैसा कि भी अर्पित ने पूछा कि वोकैबुलरी कैसे बढ़ाएं, तो वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए यदि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तभी आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। क्योंकि जो वर्ड किसी स्टोरी से आते हैं, जो वर्ड किसी कॉन्टेस्ट से आते हैं, वही हमारी मेमोरी में सेट होते हैं। और यदि आपने कोई बुक वोकैबुलरी की मार्केट से परचेस की और उसको सामने रख के आपने रटा कि ये एंटोनिम्स, ये सिनोनिम्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, तो ऐसे वर्ड कभी भी याद नहीं होते। तो यदि आपने ऐसी कोई बुक परचेस कर ली है तो आप ये मान के चलें कि वो बिल्कुल वर्थलेस बुक है आपके लिए। न्यूज़पेपर को पढ़ें आप, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बनाएं, पॉकेट डायरी बनाएं, उसमें से वर्ड्स नोट करें। तो यदि स्टोरी में से वर्ड्स आ रहे हैं तो आपको याद होंगे, या आप उन वर्ड को अपने ओन सेंटेंसेस फ्रेम करके यूज़ कर रहे हैं, तब आपको वर्ड्स याद होते हैं। अर्पित, सेकंड क्वेश्चन। सर, अगला क्वेश्चन है सर, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि बुक कौन सी कंसल्ट की जाए। हाँ, ये ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम कौन सी बुक्स को कंसल्ट करें। तो मैं आपको एक दो बुक्स यहाँ पर डिस्प्ले पे दिखाता हूँ। देखिए, ये एक कॉमन बुक है प्रैक्टिस सेट के लिए, MB पब्लिकेशन की, अजय के सिंह। और ऐसी बहुत सारी बुक्स मार्केट में प्रैक्टिस सेट के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि ये करण पब्लिकेशन। अब जहाँ तक इन बुक्स का सवाल है, या और भी जो बुक्स हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अजय के सिंह की बुक पढ़ते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किरण पब्लिकेशन की पढ़ते हैं या आप लूसेंट पब्लिकेशन की पढ़ते हैं। बुक आप कोई भी पढ़ें, इन सभी बुक्स में प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। और ये जो दो राइटर हैं और भी अन्य राइटर हैं, इन्होंने जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए वो मैटर नेट से कॉपी किया और इस बुक में ला करके छाप दिया है। तो ये कोई नया काम तो इन्होंने किया नहीं है, ये सब नकल है प्रैक्टिस सेट की जो लास्ट ईयर में पेपर आ चुके हैं। लेकिन यदि आप इनमें से कोई भी बुक को कंसल्ट कर रहे हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें ध्यान दीजिए आप। जैसे कोई प्रैक्टिस सेट है 50 मार्क्स का या 100 मार्क्स का, और आपने बुक्स को कंसल्ट किया, आपने पढ़ा और पीछे आपको पता है उसमें आंसर्स दिए होते हैं, और आपने पढ़ा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 था और इसका आंसर A, क्वेश्चन नंबर 2 था और इसका आंसर B, और जो भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया, और वो पढ़ते चले गए आप, और आपने 25 मिनट्स या 30 मिनट्स में उस पेपर को सॉल्व कर लिया। किसी भी बुक को पढ़ा आपने और आपने इस मेथड्स को सॉल्व किया। और यदि अब आप सोच रहे हैं कि आपने नॉलेज गेन कर ली या उस प्रैक्टिस सेट को आपने सॉल्व कर लिया, राइटर ने आपको पर्याप्त समझा दिया, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। कोई भी प्रैक्टिस सेट जो आप पढ़ रहे हैं 50 मार्क्स का, उसको पूरा पढ़ने के बाद, सॉल्व करने के बाद, आप कितने क्रिएटिव हैं, आपके टीचर कितने क्रिएटिव हैं, और जो कुछ भी मैटर दिया है उसमें वो क्या एक्सटेंशन कर रहे हैं, किस प्रकार से उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को शो कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, यदि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और पीछे आंसर्स दिए हैं और उनको पढ़ के रट के और आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ये मान के चलेंगे आपकी प्रोग्रेस 0 है। आप जहाँ थे आप वहीं पर रहेंगे। इसके अलावा कुछ बच्चों ने ऑनलाइन कोर्सेज खरीद लिए, जो लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमने ऑनलाइन कोर्सेज खरीद लिए हैं, तो जो क्वेरीज हमारे दिमाग में आ रही हैं उनका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, क्वेरीज जो आप उनसे पूछेंगे उसके मोस्ट प्रोबेबली आपको आंसर नहीं मिलेंगे। जैसे वो कभी आपको दिखाई मैंने, इसमें कोई कॉन्सेप्ट दिया है और इन्होंने यहाँ पर एक स्क्रैच कार्ड लगा रखा है कि यदि आपको ये आंसर पीछे समझ में नहीं आ रहा है तो ये स्क्रैच कार्ड का नंबर यूज़ करके आप हमारा ऑनलाइन वीडियो देखें। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें देखिए, प्रैक्टिकल। मान लीजिए कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, और आंसर था B, और उसका एक्सप्लेनेशन लिखा था, और ये एक्सप्लेनेशन मेरी समझ में नहीं आया, बुक में पढ़ा मेरी समझ में नहीं आया, मैंने उसको ऑनलाइन वीडियो में देखा,
तो वो जो राइटर है जो इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है वो ठीक वैसा ही ऑनलाइन वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा है। तभी भी बात वही है, बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही। और मान लीजिए मुझे समझ में आ भी गई तो मैं तो कुछ और पूछ रहा था यहाँ पर। एक्सप्लेनेशन के बाद भी एक ऊपर का लेवल का क्वेश्चन था मेरे पास जो ना तो मैं पूछ पाया और ना टीचर उसको एक्सप्लेन कर पाया, तो मैं नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुँचूँगा। तो जो आपकी क्वेरीज हैं वो अनआंसर्ड ही रहती हैं ऑनलाइन में। ऑफलाइन कोचिंग का कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होता। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ऑफलाइन में जो लर्निंग होती है वो ऑनलाइन में नहीं हो पाती है। जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल ऑनलाइन थोड़ी ना कर लोगे आप। कोई स्पोर्ट टीचर है तो वो ऑनलाइन फुटबॉल थोड़ी खिला देगा आपको बोर्ड पे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑफलाइन कोचिंग से जब तक टीचर आपके सामने नहीं होता तब तक आप उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। पढ़िए अर्पित अगला क्वेश्चन। सर कुछ स्टूडेंट्स आपसे पढ़ करके गए हैं और वीडियो में बता रहे हैं कि वो कहीं और से पढ़ करके आए हैं। इस सब्जेक्ट में आपका क्या? देखिए अब अपने अपने संस्कार हैं, किससे पढ़े हैं आप, किसका नाम ले रहे हैं, किसकी दोस्ती निभा रहे हैं आप। तो हार्डली डज इट एनी डिफरेंस फॉर मी, चलता है, बच्चे बोल देते हैं ऐसा कई बच्चों ने किया है। और कई बच्चे मुझे बता चुके हैं कि आप क्या पढ़ते थे, हमारे साथ पढ़ते थे, हमारे ही बैच में बैठ के पढ़ते थे। ये ऑनलाइन भी व्हाट्सएप पे आपसे जुड़े हुए हैं ग्रुप पे, वहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और लगातार आपसे संपर्क में है और सिलेक्शन हुआ है और ये किसी और टीचर का नाम ले रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों के तो फॉर्म भी मेरे पास हैं, देखिए दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये मिस्टर तौफीक खान, ये 3 इयर्स गेल कोचिंग में पढ़ा है। 17 में 1 ईयर पढ़ा, 18 में पढ़ा, 19 में पढ़ा। ये इनका फॉर्म है, फ़ोटो लगा है, फिल किया है, दस्तखत किए यहाँ पर और डेट डली है। और ये 3 बार पढ़ा है। इनके 2 फॉर्म और रखे हैं मेरे पास। इसके अलावा भी कई स्टूडेंट्स हैं जो इसी कोचिंग पर पढ़ के गए हैं और जिनसे ये पढ़ रहे हैं उनके भाई बहन भी यहीं पढ़ कर के गए। बट ठीक है, आप तो फ्रेंडशिप है तो दोस्ती तो निभानी है अब आपको, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए प्लीज़। सर कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि आप हाई लेवल से पढ़ाते हैं। हाँ देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैकेंसीज कम आ रही हैं, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल है वो डेफिनेटली मॉडरेट टू हाई और हाई टू वेरी हाई लेवल पे जा रहा है। और यदि आप हाई लेवल से नहीं पढ़ेंगे, आप यदि लो लेवल से पढ़ रहे हैं, ये इस लेवल पर आप बैठे हुए हैं, तो आप इस लेवल से भी तैयारी कर रहे हैं तो ये किसी काम की नहीं है, ये मीनिंगलेस है। आपको नेक्स्ट लेवल टीचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के, और यदि टीचर आपको अलग अलग मल्टीपल मेथड से उस बात को नहीं समझा रहा है तो ये मान के चलें आपका सिलेक्शन होने के चांस बिल्कुल 0 हैं। ये जितने भी बच्चे कोचिंग के सिलेक्ट हुए हैं इसका कारण ही यही है, जैसा अभी बताया आपको मैंने। 50 मार्क्स का पेपर आपने सॉल्व किया और सॉल्व करके आप आगे बढ़ गए, आप कुछ नहीं सीखे। जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे, आप ये देखेंगे कि ये एरर थी और आपने उसका ABCD आंसर देखा, मान लीजिए नो एरर थी, तो आपको सोचना है कि अगर नो एरर थी तो कहाँ पर किस पार्ट पे एरर हो सकती थी, और इस पार्ट पे एरर है, यदि इस पार्ट पर ये एरर होती तो यहाँ क्या होता। सेंटेंस में, टीचिंग में, जितने रीडिंग में आप क्रिएटिव होंगे उतने ही एडवांस लेवल पे आप पहुँचेंगे। और ध्यान दीजिए आप, यदि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और स्टूडेंट आंसर दे रहा है तो ये ना तो टीचिंग हो रही है ना लर्निंग हो रही है। स्टूडेंट को तब जज किया जाता है जब वो अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन पूछता है और टीचर उसका जवाब देता है, तो स्टूडेंट का IQ चेक होता है, उसके थिंकिंग का लेवल चेक होता है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उस टीचर की नॉलेज चेक होती है, क्योंकि वो जो पढ़ाता है डायरेक्ट आके वो रटा हुआ होता है उसको। लेकिन जब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है तब एक्चुअली पता चलता है कि ये टीचर को कितनी नॉलेज है और ये खुद कितना पढ़ा लिखा है। और यदि आप भी किसी कोचिंग में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ कितने सिलेक्शन हुए देखिए, टीचर खुद कितना पढ़ा लिखा है ये देखिए, और उसके पास क्या डिग्री है ये देखिए। और यदि आपके पास ऐसा है कि आपके घर पे कोई पेड़ है और उसमें जो पेड़ है वो पैसे का पेड़ है और आपको फेंकना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। अर्पित अगला क्वेश्चन पूछिए प्लीज़। सर कुछ टीचर्स ने सिलेक्शन की गारंटी दी है और सिलेक्शन नहीं हुआ, इस सब्जेक्ट पे सर आप क्या कहेंगे? देखिए, कई बच्चों ने कहा ऐसा कि पढ़ाने वाले टीचर ने हमसे कहा था कि मैं 100% गारंटी तुमको देता हूँ सिलेक्शन की, और बिल्कुल सही बात है, और बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है,
उनकी कोचिंग पर जाएँ आप और उनसे कहें कि वो जो आपसे फीस ली उसे वापस कराएं, और यदि वो नहीं वापस कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स के पास जाएँ आप, उनसे फीस वापस मांगें। और अगर पेरेंट्स भी फीस आपको वापस नहीं कर रहे हैं तो जगह जगह पुलिस स्टेशन खुले हुए हैं, वहाँ जाकर कंप्लेंट लॉन्च करें, इनकी FIR दर्ज कराएं और ब्याज सहित पैसा पुलिस वापस दिलवा देगी आपको। वो तो बिल्कुल आपका अधिकार बनता है। और फिर अगला क्वेश्चन पूछिए। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है सर कि आपने 26 जनवरी से फीस क्यों बढ़ा दी? देखिए, फीस इसलिए बढ़ा दी है, ध्यान से देखिए। आप गेल कोचिंग में पढ़ते हैं और मंडे टू फ्राइडे जैसे 5 डेज आप पढ़े यहाँ पर, तो जो बच्चे 6 मंथ की फीस जमा करते हैं 6 मंथ की, उनको 3 मंथ्स प्रैक्टिस सेट बैच में फ्री कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप टोटल 9 मंथ्स की पढ़ाई 6 मंथ में करते हैं। के अलावा भी आपको कोचिंग से सभी नोट्स फ्री मिलते हैं, फाइल फ्री मिलते हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटी आपको फ्री मिलती है, रिवीजन की फैसिलिटी आपको फ्री मिलती है, और इससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली कोचिंग है जिसमें पढ़ रहे हैं आप। सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चे किसी कोचिंग पढ़ने आते हैं, उस कोचिंग में पढ़ रहे हैं आप। और आप इस कोचिंग पर पढ़ते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं आप। यदि आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं और टीचर ऐसा पढ़ा रहा है जो आपकी समझ में आ रहा है, सरल सरल पढ़ा रहा है, तो वो तो पहले से ही जानते थे आप। लेकिन जब आप किसी ऐसी कोचिंग में जाते हैं जहाँ टीचर आपको हाई लेवल से पढ़ाता है, जहाँ टीचर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाता है, आपको मेहनत करना पड़ती है, और उसी लेवल के बच्चे आते हैं, तो इंटेलिजेंस का संक्रमण फैलता है। आप इंटेलिजेंट बच्चों के साथ पढ़ते हैं, कंपटीशन बढ़ता है और आपके आगे जाने के चांसेस बहुत होते हैं। और कई बच्चों के जो है सिलेक्शन हुए हैं, इनन्यूमरेबल स्टूडेंट्स 28 ईयर्स में सिलेक्ट हुए हैं। इनमें से कुछ यहाँ पर बैनर पर लगे हुए हैं, प्लीज़ कैमरा घुमाइए जरा। बुक्स कौन सी कंसल्ट करें? थैंक यू सो मच। और दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। ये जो बुक्स के बारे में भी आपने क्वेश्चन पूछा था अर्पित, देखिए, ये जो बुक्स मार्केट से आप पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जैसा मैंने बताया अजय के सिंह या किरण पब्लिकेशन, तो आप अजय के सिंह की बुक पढ़ें, पर अजय के सिंह की पढ़ें, किरण की पढ़ें, अंधेरी की पढ़ें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनमें से कोई भी ग्रामर राइटर नहीं है। इन्होंने जो स्टैंडर्ड ग्रामरियंस हैं उनकी बुक से कॉपी करके इसमें लिखा है, जो रूल्स लिखे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि बुक्स कौन सी स्टैंडर्ड है, कौन सी ऑथेंटिक है। ये देखिए, रैंडोल्फ क्रिक सिडनी ग्रीनबॉम की, ये पियर्सन एजुकेशन की यूनिवर्सिटी ग्रामर इंग्लिश है। इससे जो आप ग्रामर पढ़ते हैं वो नेक्स्ट लेवल टीचिंग होती है। दूसरी बुक देखिए, ये पियर्सन एजुकेशन की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, एडगर थॉर्प की ली हुई बुक है। इन बुक्स को कंसल्ट करें आप। मैं और बुक्स दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, एक माइंड ब्लोइंग बुक है, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस बाय माइकल स्वान। ग्रामरियन ये होते हैं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का पब्लिकेशन है। और बुक्स दिखाता हूँ आपको, देखिए, ये बुक देखिए, चेतनानंद सिंह की इंग्लिश इज इजी, MB पब्लिकेशन है। तो जो बच्चे SP बख्शी की बुक पढ़ते हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो इस बुक को एक बार पढ़ें, और आपको पता चलेगा कि इस बुक का कितना ज़बरदस्त लेवल है। और इस बुक के सामने SP बख्शी का वो लेवल है जैसे ये पोस्ट ग्रेजुएट है और SP बख्शी ने 12th पास किया है। और देखिए, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की एडवांस इंग्लिश ग्रामर है। और दिखाता हूँ आपको मैं, ये इंडिया में होने वाला सबसे टफ एग्ज़ाम है, उसकी बुक है टफेल एग्ज़ाम की। इन बुक्स से यदि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं और यदि इन बुक्स को कंसल्ट करके टीचर खुद पढ़ रहा है और वो आपको पढ़ा रहा है, तभी मान के चलेंगे आप ग्रामर के नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। और यदि आपने ये प्रैक्टिस सेट की कोई भी बुक पढ़ी, देखिए बेट,
ये बुक पढ़ रहे हैं आप फॉर एग्जांपल, MB पब्लिकेशन, और इसमें आगे रूल्स लिखे हुए हैं हिंदी में, और वोकैबुलरी दी है इसमें। देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दी है, एंटोनिम सिनोनिम दी है। इनको रटने से ये कभी भी वर्ड याद नहीं होंगे आपको। और ये जो ग्रामर इन्होंने दी है, मुश्किल से 10 या 15 पेज में ग्रामर के रूल्स खत्म हो गए हैं। यदि इस तरीके से आप शॉर्टकट पकड़ के ग्रामर को पढ़ेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे कभी नहीं पहुंचेंगे। सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। अर्पित, और कोई क्वेश्चन है इसमें? देखिए नहीं सर, अब कोई क्वेश्चन नहीं है सर। अब आखिर में सर आप कौन सा मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को? हाँ, सभी बच्चों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, मैसेज नहीं बल्कि मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप सभी भगवान गणेश जी का ध्यान करना शुरू करें, जो कि मेरे भी इष्ट देव हैं, ताकि भगवान गणेश आपको बुद्धि दें और आप सच और झूठ में, सही और गलत में अंतर को समझने में सक्षम हो। और अंत में इस पूरे वीडियो को देखने के लिए जो आपने बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिलियन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।